नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त एक बार फिर राज तिलक का है और हम पहुंच गए हैं पटना। जी हाँ, बिहार की राजधानी, जहां से अब ये तय होना है कि इस आने वाले 5 सालों में सत्ता किस तरफ जाएगी, क्योंकि आज पहले दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। हमारे साथ तमाम मेहमान, दो एमएलसी आज हमारे साथ आए हुए हैं। संजय मयूख साहब, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हमारे साथ यहाँ पर पहुंच गए। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ, मृत्युंजय तिवारी जी भी नेता आरजेडी के जुड़ गए हैं। प्रेमचंद्र मिश्र जी एमएलसी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेडीयू के नेता भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की बौछार इन पर करें, आइए आपको लिए चलते हैं पटना की सड़कों पर। दिखाते हैं गांधी मैदान का नजारा, दिखाते हैं क्या सोचती है पटना की जनता, किस पर है उनको भरोसा। पहले दौर के मतदान के पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और हम मौजूद हैं बिहार चुनाव में, आज बिहार की राजधानी पटना में। और पटना में हम मौजूद हैं उस गांधी मैदान के सामने जिसने बिहार में राजनीतिक चेतना, राजनीतिक आंदोलन के केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। सामने जेपी की प्रतिमा है। जेपी आंदोलन से लेकर बिहार की राजनीति के तमाम दिग्गज, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, अपनी अपनी राजनीति इसी गांधी मैदान से शुरू की है। लेकिन आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, पहले दौर का मतदान के पहले जो है, आइए चलते हैं पटना की जनता के बीच। उनसे जानते हैं कि चाहे वो महंगाई का मुद्दा जो तेजस्वी उठा रहे हैं, या फिर शराबबंदी का मुद्दा जिसे चिराग पासवान उठा रहे हैं, या फिर विकास की राजनीति का मुद्दा जिसको नीतीश कुमार उठा रहे हैं, किस पर उनका भरोसा दिखाई देता है, क्या है पटना की जनता की सोच, आइए जानते हैं। क्या मानना है, किस पर भरोसा है आपका? हम लोग का भरोसा है पूर्ण रूप से मोदी जी पर, और मोदी जी के नुमाइंदे हैं नीतीश कुमार, इसलिए उन पर भरोसा है। और तेजस्वी तो सरकार उनसे चलने से रही नहीं, दोनों पे भरोसा है, क्योंकि वहाँ से जो गाइडलाइन होगा उसके अनुसार ये फॉलो करेंगे ही। और नीतीश जी भी विकास पुरुष हैं, ये तो किए हैं। ठीक है, आप बताइए आपको क्या लगता है? भरोसा क्या रहेंगे, नीतीश जी शराब बंद कर दिए थे, लेकिन पूर्ण रूप से शराब चालू है। क्योंकि प्रूफ ये है कि सारे लोग जेल में हैं। प्रूफ करना हमको कोई साबित नहीं होता है कि दारू बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। बेउर जेल में, फुलवारी जेल में, पूरे बिहार के जेल में लोग बंद है। यही प्रूफ है कि जेल में दारू अभी भी बिहार में चालू है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, आरजेडी का सरकार आना चाहिए। क्या शराबबंदी, क्या शराबबंदी कोई मत, या तो होम डिलीवरी होता है शराबबंदी। किस पर भरोसा आता है आपको अभी, जितना पहले दौर के मतदान के पहले आज प्रचार का आखिरी दिन? नीतीश कुमार। नीतीश जी के लिए क्यों? मैं 15 साल बिहार की जनता चैन से, सुख से समय व्यतीत की, विकास हुआ। पटना में देख लीजिए आप, प्रॉपर पटना टाउन में देख लीजिए। तेजस्वी जो महंगाई, शराबबंदी का मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें आपको दम दिखता है? ये कोई मैटर नहीं है मैम, ये कोई मैटर नहीं है। महंगाई बढ़ी है कि नहीं? महंगाई बढ़ते चलो, महंगाई तो बढ़ी है। कितना में प्याज बेच रहे हैं? 70 रुपये किलो। 70 रुपए किलो। पहले कितना था? कल पहले था 40 रुपये। ये कितने दिन से ये दाम बढ़ा है? 1 महीना से। आप लोग को क्या लगता है, महंगाई मुद्दा है? तो भूखे मर रहे हैं, अब क्या महंगाई होगा? 3000 महीना मिलता है, अब 5000 खर्चे है, तो हमने के खाएंगे कैसे? महंगाई प्रभावित कर ही रही है। आज का मैंने 50 रुपये से कम कोई सब्जी नहीं है। आम आदमी का जीना दूभर होल है। पटना के जनता के दिल में क्या है? पटना की जनता के दिल की बात हमने अलग अलग जगहों पर, इसीलिए मैं सब्जी बाजार में भी गई, क्योंकि महंगाई का मुद्दा। प्याज की माला पहनकर आज निकले थे मयूख जी, उठाइए माइक। डॉक्टर सुनील सिंह भी हमारे साथ, जेडीयू के नेता जुड़ गए हैं, प्रवक्ता। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इन सभी का। संजय जी, प्याज की माला पहनकर निकले आज तेजस्वी यादव। वो कह रहे हैं आप लोगों ने प्याज की जो कीमत कर दी है, जनता असुर हो रही है, आपका साथ छोड़ देगी। आपने पटना की जनता को देखा है। पटना की जनता उसी भूमि की जनता है जहां से संपूर्ण क्रांति का आह्वान हुआ था। और जहां तक आप माले की बात कर रही हैं, तो महंगाई डायन खाए जात है, ये हमारे समय का गाना नहीं है। ये माननीय तथाकथित जो माला पहन रहे हैं, उनके पिताजी जिस सरकार में थे
उसी सरकार में महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अरे तो प्याज की पहले मेरी बात अंजना जी सुन लीजिए। रुकिए रुकिए, आप लोग के सवाल लेंगे, सवाल लेंगे, रुक जाइए। हाँ बोले बोले, सवाल उसका भी जवाब देंगे मैं सबका। होटवार में नहीं है, होटवार वाले से पूछिए कि क्या क्या बेचा बिहार का। होटवार वाले से पूछिए मेरे मित्र। दिल और दिमाग की बात, तो दिमाग की बात जान लीजिए कि पटना ही नहीं अपितु बिहार का दिमाग बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भरोसा और नीतीश कुमार के प्रति विश्वास, ये पूरा का पूरा बन चुका है, क्योंकि हमने विकास किया है। हमने आम जनता की हिमायत की है। एक सवाल, नीतीश जी की फोटो क्यों नहीं लगाए? सिर्फ पीएम की लगाए। पीएम के नाम पर आप सबको कहते हैं कि सब आपके साथ चले जाएं। नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और प्रधानमंत्री के फोटो पर होटवार वाले लोगों को क्यों एतराज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। छोटी फोटो तो नीतीश कुमार की लगा देते सर। प्रधानमंत्री के फोटो पर इतना एतराज क्यों है, हम जानना चाहते हैं कि होटवार वाले लोगों को प्रधानमंत्री के फोटो पर एतराज क्यों है। इसलिए एतराज है क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे गरीब आदमी से रिश्ता जोड़ा है। इसलिए एतराज है कि बिहार में एम्स की स्थापना हुई है। इसलिए एतराज है कि बिहार में हवाई चप्पल वाले भी अब हवाई जहाज का सफर करते हैं। बिहार में IIM है और बिहार में कई कॉलेजें हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इन सब मुद्दों पर तेजस्वी और तेज प्रताप को एतराज है, राजद और कांग्रेस को एतराज है। लेकिन एतबार करिए, विकास की गति को हम रुकने नहीं देंगे, थमने नहीं देंगे। हम चलते रहेंगे, चरैवेती हम चलते रहेंगे। चलिए मृत्युंजय तिवारी जी माइक उठाइए। सुनिए 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 सुनिए। अरे वोटिंग के एक दिन पहले आपने दिखा दिया जात काट के अलावा कुछ नहीं है। क्यों जात काट खेलना पड़ा आज? देखिए अंजना जी, पहले तो जो सवाल हमारे मित्र बीजेपी के संजय मयूख जी ने कहा, तेजस्वी यादव जी आज बड़े मायूस लग रहे हैं सर, ऊर्जा कम लग रही है। मायूस कहाँ, अभी तो चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। नहीं, चेहरा कैसे उतर ठीक है ना? पूरा सब ठीक है। जन सैलाब देख करके उत्साह और उमंग में जनता है, तो हम नेता कैसे जो है उदास हो जाएंगे? हम पार्टी के हैं। हमको अब बिहार की जनता कर रही है लाचार बिहार, बीमार बिहार नहीं, दौड़ता बिहार, बढ़ता बिहार तेजस्वी के साथ। इसलिए इन्होंने जनता का मूड और मिजाज देखा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तस्वीर गायब कर दिया। प्रधानमंत्री जी आकर के समझ गए जनता का मूड और मिजाज क्या है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फोटो ही गायब कर दिया। इसी महंगाई को लेकर पहले गरीबों के थाली से दाल गायब हुआ, अब सब्जी गायब कर दिया। यही तो लड़ाई है गरीबी और अमीरी की, यही लड़ाई है सच और झूठ की, यही लड़ाई है बदहाली को दूर करने की। अब रही बात जो आपने कहा, तेजस्वी यादव जी ने जात की बात की। देखिए अंजना जी, तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं सबका साथ, सबको लेकर हम चलेंगे, A to Z की पार्टी है। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, जो गरीबों का ये तो इनकार कोई नहीं कर सकता है कि जब लालू प्रसाद जी का राज था तो गरीबों का शासन था और गरीब सीना तान कर कलेक्ट्रेट में गरीब याद आ रहा है। 2017 याद करिए मृत्युंजय जी, 2017 याद करिए, जिस समय नरेंद्र मोदी ने कहा था धैर्य पूर्वक इनका सुना है। अब ऐसे डिबेट करेंगे तो हम धैर्य पूर्वक बोलिए। बहुत तीखा जो सवाल होता है ये लोग बेचैन हो जाते हैं। देखिए मुख्यमंत्री के कुर्सी का ताज और तेजस्वी यादव जी में फासला 14 दिनों का है। विजयादशमी का दिन है, माता भगवती ने भी आशीर्वाद देकर गई है, इसीलिए तिलमिलाहट बौखलाहट में ये सब कुछ नहीं मिला। तो एक क्लिपिंग निकाला गया। अरे उस क्लिपिंग में क्या है? उसमें है कि जब लालू प्रसाद जी का राज था तो गरीब भी सीना तान कर अमीरों के सामने बराबरी करके कलेक्ट्रेट में जाता था, खड़ा होता था और बाबू साहेब की तरह उन्होंने कहा। ये लोग दिग्विजय सिंह की आत्मा करा रहे होंगे। आनंद मोहन को किसने अपमानित किया? आज तो बाबू साहेब की बात कर रहे हैं। बाबू जगदानंद सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ आनंद मोहन की पत्नी जो प्रताड़ित किए गए एनडीए के द्वारा, लवली आनंद जी, प्रभुनाथ सिंह जी, रघुवंश बाबू लह रहे, और ये लोग बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार की 12 करोड़ जनता है, न कोई जात है न धर्म है। एक लाइन संजय जी, फिर मैं जाऊंगी इधर दोनों मेहमान के पास जल्दी से। मैंने तो सिर्फ इतना कहा, हाँ। इनको जात, एक कह रहे हैं जात है न धर्म है, हर
एक सेकंड बोलिए बोलिए। अभी एक मित्र कह रहे थे कि पेट में इन्हीं को कह रहे थे, इन्हीं को सुना रहे थे। नहीं 15 वर्षों से आप है ना, न जात में न धर्म में, किसी चीज में जात धर्म की बात आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार जातीयता के दंगे में आप भेजना चाहते हैं बिहार को। जी की जान चली गई, मेरी बात सुन दलितों लीजिए, का अपमान हुआ। ड्रामा मत करिए। राजनीति में आए हैं, पासवान जी चुनावी सवाल क्यों मैदान खड़े में कर रहे आए हैं? हैं, तो चुनावी पासवान मैदान जी में क्यों चुनावी सवाल बहस खड़े कर करिए, रहे हैं? ठीक है। कि जेल चुनावी भेजेंगे, बहस करिए और दलितों का अपमान अस्पताल हुआ, को खटाल पीड़ितों बनाने को वाले लोग हमसे वंचितों विकास का की बात अपमान किया। करेंगे। शराबबंदी को में खटाल बनाया सारे और गरीब के सारे लोग लोग ज्यादा अमीर बने अरे और पूरे बेरोजगारी बिहार पर का बोलिए ना, गरीब हुआ था। बेरोजगारी पर बोलिए, बजट बताइए ना, भुखमरी पर बोलिए, 2005 में बजट बदहाली क्या पर था, बोलिए, आज बजट क्या है? 60 घोटाले हम कर पर सकते हैं बोलिए, गरीबों का इस विकास, पर नहीं गरीबों बोलेंगे। का भरोसा है बिहार का नरेंद्र मोदी। नौजवान बेरोजगार है, शुरुआती इस कमेंट पर इन नहीं दोनों सवालों बोलेंगे। पर भरोसा आप है लोगों के नरेंद्र सवाल मोदी। लूंगी। बेरोजगारी पर तो बोलिए जल्दी से संजय आपके जी, पास उस पर भी बोलने को तैयार हैं। बिहार आपके के जैसा जन- रिश्वत लेके बिहार के जमीन नौजवान लिखवा को के बेरोजगार क्यों किया? जमीन लिखवा के नौकरी दी बिहार थी का राहुल यादव ने। व्यापम घोटाले, व्यापम घोटाला, व्यापम घोटाला, व्यापम घोटाला, कौन नहीं जानता? डरे हुए हैं। व्यापम घोटाले फोटो पर नहीं लगाई पूछिए। है बीजेपी ने, उस पर बहुत बवाल है। देखिए, प्रश्न आप कर रहे हैं कि फोटो नहीं लगाई है बीजेपी ने। हाँ। देखिए, बीजेपी और के रैली में सारे गुस्सा भी कर जा रहे हैं लोगों पर। पहले एक प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। बीजेपी के नेताओं ने, सारे शीर्षस्थ नेताओं ने स्पष्टतः अनेकों बार कह दिया हाँ। कि बिहार में एनडीए में एकता है और उसके मुख्यमंत्री के चेहरा माननीय नीतीश कुमार जी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में अपने सुप्रीम लीडर का एक फोटो लगाया, उस पर उतनी आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो तब है जबकि आरजेडी के सारे बैनर पोस्टर में लालू राबड़ी गायब हैं। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? प्रश्न करिए, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे? वो तो भाजपा का है। बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? चुनाव बिहार का है, और प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा रहे हैं। दूसरा आपने कहा, देखिए आप बोलने दीजिए। दूसरा आपने प्रश्न किया, अपने नाकामी को कितना छुपाइएगा भाई? मृत्युंजय जी, आप तो शालीन आदमी हैं, आप वो संस्कृति में तो क्यों जाते भाई हैं? शालीन, हम आप उस इतना- संस्कृति में क्यों हार जाते से हैं? घबरा गए हैं, हार से घबरा गए हैं। देखिए, ये दूसरा को भाई आप आरजेडी ने आज आरजेडी के नेता जो आज तक विकास की और बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे थे, आज उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। वो देखिए, समाज का ताना बाना तोड़ करके, जातीय उन्माद फैला के, जातीय हिंसा फैला करके राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनका असली चेहरा चला गया। दलितों का अपमान करने और वाले- पहले उनके पिताजी ने कहा था पूरा बाल साफ करो। देखिए, सुनिए, बिहार दिखा विकास दीजिए। कर नहीं सकता दिखा जब तक दीजिए, कि किसने सामाजिक कहा था, ताना कहा बाना था, बरकरार नहीं दिखाइए। रहेगा। सामाजिक हमारा ताना चुनौती बाना अंजना बरकरार जी, रहना बहुत जरूरी पूरा बात बाल साफ करो, है विकास भैया के लिए। दिखाए। माननीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा प्रोपगंडा मत खड़ा करें। न्याय के साथ ये विकास की हार बात रहे कही। हैं, समाज हार के डर से इस तरह का अंतिम पायदान प्रोपगंडा पर नहीं खड़ा बैठ करें। गए। मिश्र जी, आप माइक उठाइए। कांग्रेस की परिस्थिति क्या दिख रही है? परसों वोटिंग है, अब मैं आपके सवाल लेने के लिए आ रही हूँ, अपनी बात कहिए। कांग्रेस की परिस्थितियां दिन ब दिन सुधरी हैं। सोनिया गांधी ने आज एक खत के जरिए कहा है लोकतंत्र खतरे में। क्या ये बिहार की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है उनका ये आरोप? बिल्कुल, बिहार में जो परिस्थितियां हैं, कहीं न कहीं लोकतांत्रिक संस्थाओं को तो कमजोर किया ही जा रहा है। क्या हो गया? कौन सा संस्था अब आप देख कमजोर हो लीजिए, गई? नहीं देख लीजिए, जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के 15 साल से, और जिनको घोषित किया उनके साथी बीजेपी वालों ने कि यही सीएम बनेंगे, और उनकी फोटो ही गायब हो गई। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, जो हम लोग पहले से नीतीश कहते बाबू रहे की हैं। फोटो नहीं लगने से आप लोग परेशान हैं? नहीं, परेशान नहीं है। जो हाँ। हमारा आरोप था कि बीजेपी प्रायोजित भीतरघात एनडीए में चल रहा है, आज उसकी पुष्टि हो गई। एलजेपी के पीछे कौन खड़ा है? अभी जेडीयू का ऑफिशियल बयान आया है कि मदारी को कौन है पीछे में जो बंदर को नचा रहा है। इस तरह की कटुता आ गई है। तो बीजेपी जेडीयू चुनाव कहाँ लड़ रही हो? हमसे थोड़े लड़ रहे हैं। हमारी जीत की गाड़ी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लड़ाई हो गई है जेडीयू और बीजेपी में। बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार दोबारा लड़ चीफ गए मिनिस्टर क्या? बने। इसीलिए अलग-अलग और खड़े भी हुए हैं। इसीलिए हैं? दर्द कहाँ कह है? रहे हैं। दर्द कहाँ है मेरे भाई? यदि सुनना चाहिए ठीक है, एक जिंदाबाद। नहीं, एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ। और कितना बोलिएगा? ठीक है, पूरा कर ले, पूरा कर ले। हाँ। पूरा करिए। हाँ। मेरा स्पष्ट मानना है, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो पब्लिक का रिस्पांस तेजस्वी यादव, कांग्रेस और हमारे गठबंधन के नेताओं को मिल रहा है, यह बताने को काफी है कि सरकार
गठबंधन की बनने जा रही है और नीतीश कुमार सत्ता से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए, हम जनता के बीच अब जाएंगे, लोगों के सवाल लेंगे। अंजना जी, अंजना जी, एक मिनट जवाब सुन लीजिए मित्रों। मित्र प्रेमचंद मिश्रा जी मित्रों जवाब खाली सुन पुलाव लीजिए। बता रहे हैं। दर्द उनके कहाँ सोचने पर कोई था, टैक्स नहीं है। दर्द कहाँ था और प्रेमचंद जी दवा कहाँ, मरहम कहाँ लगा रहे थे। जनता ने मन बना प्रेमचंद लिया जी है। को दर्द है। माननीय नीतीश एक समय कुमार जी तय के हुआ था नेतृत्व में अगली 2017 सरकार बन रही में है। कि इसमें मॉल कहीं घोटाले वाले के नहीं है। साथ जाना है कि ईमानदार सरकार बनानी है। नीतीश कुमार ने तय किया कि भाजपा के साथ ईमानदार सरकार बनाएंगे और इन्होंने तय किया मॉल घोटाले वाले के साथ जाएंगे। तो मॉल घोटाले वाले का दर्द मॉल घोटाला वाला जानेंगे। कुछ लोगों के सवाल लेते हैं, अब कुछ लोगों के सवाल लेते हैं। जनमत घोटाला वाले लोगों को घोटाले पर बोलने का अधिकार नहीं है। मेरा सवाल जेडीयू बीजेपी के प्रवक्ताओं से है कि इस साल भी 200 से अधिक बच्चों की मौत चमकी बुखार से हुई है। एनएमसीएच में आए दिन मछली तैरती हुई नजर आती रहती है। चलिए आप फैक्ट्री नहीं बना सकते, आप ढंग के अस्पताल तो बना देते, उसमें क्या समुद्र। जवाब दीजिए। बस मैं जवाब देता हूँ। दोनों मैं जवाब देता हूँ। ठीक है डॉक्टर देखिए, साहब। आपका बड़ा अच्छा प्रश्न था कि चमकी बुखार आया। देखिए चमकी बुखार में इनोसेंट जाने गई, लेकिन उसके बाद हमने वहाँ पर चमकी बुखार के लिए एक बड़ा सा पीकू बनाया है। आप मुजफ्फरपुर चले जाएं, एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट चमकी बुखार को इलाज के लिए बना गया है। इसलिए इस बार चमकी बुखार का समुचित इलाज हुआ है और हम पूरी तरह सजग हैं। दूसरा, आपने कहा कि फैक्ट्रियां खुलने की बात, इतने मजदूरों को जो यहाँ लाया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बदलाव आया है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बदलाव के साथ साथ इतने सारे मजदूर जो यहाँ आए हैं उनको रोजगार देने के लिए पूरी तरह आप रोड मैप अस्पताल बनाने के लिए बच्चे के मौत का इंतजाम कर रहे हैं। हॉस्पिटल की हालत, बच्चे चले गए। की इंतजार कर रहे थे क्या ये अस्पताल बनाने के लिए? रोजगार सृजन के कोई अवसर पैदा नहीं हुआ। जान चली गई तब ये कह रहे अस्पताल बनाए। मैम मेरा सवाल तिवारी जी से है। मेरा सवाल तिवारी जी से है। उन्होंने बोला उभरता बिहार या उखड़ता बिहार। इनके समय में मैक्सिमम पलायन हुआ 15 सालों में। सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। मरौड़ा शुगर फैक्ट्री, मॉर्टन फैक्ट्री, दैट इज ऑफ बिरला, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट फ्रॉम बिहार। Even more than 10,000 people are unemployed by that. What he has done for हिंदी में पूछो ना भैया, हिंदी बिहार में आके। मैम तो सवाल क्या है? सवाल यही है उनसे कि वो कहते हैं कि हम तो सरकार सत्ता में आ रहे हो। किस मुंह से कहते हैं कि सत्ता में आ रहे हैं? क्या रोजगार देंगे वो? और उनके समय में लोग सिर्फ और सिर्फ अपराध में गए और मैक्सिमम पलायन। जवाब दीजिए। इनको मेरा मुंह खराब लग रहा है क्या आपको? आप कह रहे किस मुंह से कह रहे हैं? 12 करोड़ जनता के मुंह से कह रहे हैं बढ़ता बिहार, दौड़ता बिहार, बनेगी तेजस्वी सरकार। जैसे सूरज का राज लाएंगे, पूरब में उदय है, लाएंगे। एक बात बताइए, तेजस्वी मैं आप रुके आ रही हूँ। एक बात बताइए, ये बिहार में नेताओं का आजकल इतना गुस्सा क्यों आता है? अरे वो सवाल पूछे तो आपको हमारा चेहरा पसंद नहीं आ रहा है, कभी नीतीश जी गुस्सा आ जाता है, ये क्या तरीका है? अरे बिहार की जनता की तो राजनीतिक चेतना की चर्चा पूरे देश में होती है। हम सैल्यूट कर रहे हैं, इतने अच्छे सवाल करते हैं, सैल्यूट कर रहे हैं उनके सवालों का। तो सिर्फ झुका के हमने रखिए कहा मैं इसमें रिस्पॉन्स देता हूँ। जी भी आजकल मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, उनका सवाल के गुस्से के उनका सामने सवाल जो हमारे नौजवान साथी ने मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। आप पीछे हटिए, मैं आ रही हूँ। मास्क लगाइए ऊपर तक। मेरा जवाब उनके लिए ये था कि 15 साल से जो सरकार में बैठे हैं उन्होंने कौन सा रोजगार सृजन किया, ये बीजेपी जेडीयू से पूछना चाहिए था। वो 15 साल 20 साल पहले की बात क्यों कर रहे हैं? उन्हें यह बताना चाहिए क्यों 30 लाख प्रवासी मजदूर ये कोरोना को लेकर लॉकडाउन में बिहार आने पर मजबूर हुए, उसको आपने क्यों मना किया कि हम बिहार में नहीं लेंगे? और आप स्टूडेंट जो कोटा में फंस गए थे उनको आपने बिहार में लाने से क्यों मना किया? आप लाए थे क्या? आप लाए थे? हम ही लाए थे, हम ही लाए थे, हम ही लाए थे। केवल राजनीति करते थे राजस्थान के, राजस्थान में आप राजनीति कर रहे थे। आप जेल भिजवाए थे, आप जेल भिजवाए थे, आपके मुख्यमंत्री ने जेल भिजवाया था कोटा में छात्रों को। सरकारी कारगर। मेरा सवाल माननीय विधान पार्षद संजय नायक जी से है। ये बोलते हैं कि नीतीश जी के जो कार्य किए हैं उस पे हम वोट मांग रहे हैं। नीतीश जी जैसा आदमी, मास्क पकड़ के बात कीजिए। नीतीश जी जैसा आदमी, आप बताइए, सृजन घोटाला यहाँ पे किए, घोटाले में भी सृजन हो रहा है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ घोटाला में सृजन हो रहा है, ये लोग उसको मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं। उस आदमी जवाब दीजिए, आऊंगे फिर। सृजन घोटाले की जांच यदि जवाब सुनना चाहते हैं तो हम देने को तैयार हो। बोलिए। ठीक है, हम हर चीज को स्वीकार करने को तैयार हैं।
लेकिन घोटाले की जांच भी नीतीश कुमार की सरकार ने कराई है। उस घोटाले की जांच भी, और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ये सुशासन की सरकार है, इसमें कभी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। राजवल्लभ यादव जेल में है, बलात्कारी राजवल्लभ यादव जेल में है, और अरुण आप टिकट दीजिएगा, आप अपराधी और भ्रष्टाचारियों को टिकट दीजिएगा, अपराधियों को टिकट दीजिएगा। आइए आइए, स्वागत है। हम इसी चरित्र की कल्पना करते थे, बिहार वासियों, इसी संस्कृति की हम कल्पना करते थे, और इस संस्कृति पर मुझे घृणा आती है। यही वो संस्कृति है जिस संस्कृति को हम देखना चाहते थे। बिहार में आज बन रहा है। ठीक से मास्क लगाइए। अब ये नौजवानों का गुस्सा है, ये गुस्सा जो नहीं मेरे है, बेरोजगारी की मार से परेशान है। तिवारी जी संस्कृति का परिचय देना चाहते हैं। इसी संस्कृति को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। पेपर लीक या रोल नंबर के साथ लीक हो जाती है। मैंने मुख्यमंत्री पेपर लीक की समस्या, जल्दी से आप डॉक्टर साहब इसका जवाब दीजिए। बेरोजगारी की मार से नौजवान परेशान है। प्रॉपर घोटाला हुआ है, सृजन से लेकर बहुत धन्यवाद। इस संस्कृति को पूरा देश देख रहा है, जिस संस्कृति के दो तक है, मृत्युंजय तिवारी और प्रेमचंद मिश्रा। बीजेपी ये दो तक है, इस संस्कृति को मेरा सलाम है। बिहार की जनता ने आप जो कागज दिखा रहे हैं, हमारे शो में इतना ही। आप जो कागज कल हम पहुंचेंगे मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर की जनता दागेगी सवाल, नेताओं को देना होगा जवाब। देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और पटना विधानसभा से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में चुनाव है, और इस चुनाव ने क्या क्या न रंग दिखाए। जी हां, सरकारी नौकरियों से लेकर नौकरियों के अवसर पैदा करेंगे, ये बीजेपी ने कहा। आरजेडी ने सरकारी 10 लाख नौकरियों की बात की। मामला कोविड तक भी पहुंचा, मुफ्त टीका देंगे कोविड का अगर हम सरकार में आए, ये बीजेपी ने वादा कर दिया। अब लेकिन मामला पूरे मुद्दे पर कहीं और पहुंचा है। तेजस्वी यादव ने आज प्याज की माला पहनकर चुनाव प्रचार शुरू किया, और नए सिरे से महंगाई का मुद्दा अब बिहार चुनाव में उठा दिया है। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगा, गरीबी नहीं मिटा, वो अगला 5 साल काम करेंगे। अब गरीबी खत्म करना था तो गरीबी के मुंह आते। कोई काम नहीं किया, जिनको किसी चीज की जानकारी नहीं, अनुभव नहीं है, अपने सलाहकारों के माध्यम से कुछ भी बोलना। आप बताइए, अपहरण उद्योग चलता था कि नहीं चलता था? आज ये नौकरी दोनों मुख्यमंत्री और बेटा हाई स्कूल लाइफ पास कर सके, एकरा में दोनों आगे शिक्षा की गुंजाइश बाटे काहे भैया। 2014 के लोकसभा चुनाव में आंधी थी, तो वही आंधी मुझे यहाँ तेजस्वी की दिखेगी। बिहार में अब आर पार की जंग चल रही है। आज बिहार चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बिहार का युवा दिल्ली जाने के लिए मजबूर है, बम्बई जाने के लिए मजबूर। चुनाव प्रचार में आज तो फिल्मी सितारे उतर आए। अमीषा पटेल ने एलजेपी के लिए प्रचार किया। मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको लंबा राजनीति करना है। हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी। चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरियों के साथ गरज रहे तेजस्वी यादव ने अब बिहार में प्याज की एंट्री करवा दी है। कहते हैं प्याज सरकारें हिला देती हैं, और तेजस्वी आज बिहार चुनाव के पहले दौर के प्रचार के आखिरी दिन महंगी प्याज की माला जप रहे हैं।
महंगाई सबसे बड़ा इशू है। लोग ये बीजेपी वाले लोग जो हैं ये प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपए के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। तेजस्वी यादव ने प्याज की माला लेकर बीजेपी पर धावा बोला और बिहार चुनाव में महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भुखमरी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि छोटे मोटे जितने व्यवसायी थे इस कोरोना काल में, नोटबंदी के समय, सब लोग जो है व्यापारी तंग हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं और गरीबी बिहार में और बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल डीजल महंगा तो हो ही रहा है, साथ में खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो प्याज है, वो भी जो है पूरी तरीके से महंगा हो चुका है। प्याज हो, टमाटर हो, हर एक चीज़ धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी देश का जीडीपी माइनस में चला गया है, हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो प्याज का रोना जो लोग रोते थे, 50 रुपये हो जाता था, 60 रुपये हो जाता था, लेकिन अब तो 80 के पार चला गया है ये। तो अब कहाँ है ये लोग? तो गरीब की तो पूरी तरीके से बिहार में एकदम देश भर में गरीबों को पूछा नहीं जा रहा है, उन पे हमले किए जा रहे हैं। बिहार में महंगाई का मुद्दा उछालकर तेजस्वी विरोधियों को प्याज के आंसू रुलाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता महंगाई और प्याज पर कितना रो रही है, आइए आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। तो हम मौजूद है पटना के अंटा बाजार में और क्या महंगाई वाकई एक मुद्दा बन पा रहा है, लोगों से पूछेंगे। सब्जी बाजार है ये और यहाँ पर लोगों से ये जानेंगे कि क्या वाकई कीमतों में इजाफा हुआ है। बाबा, कितना में प्याज बेच रहे हैं अभी? 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो। पहले कितना था? कल पहले था 40 रुपये। ये कितने दिन से ये दाम बढ़ा है? 1 महीना से। आप लोग बताइए, यहीं पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, आप लोग को क्या लगता है, महंगाई मुद्दा है? तो भूखे मर रहे हैं, अब क्या महंगाई होगा? 3000 महीना मिलता है, अब 5000 खर्चे है, तो हमने के खाएंगे कैसे अब? हाँ सही बात है। 300 रुपये पसेरी प्याज है, 400 रुपये पसेरी आलू है, ये सब है, इतना महंगा है। गोभी सब्जी सब्जी लेने जा रहे थे क्या? इतना महंगा हुआ है पहले से? महंगा क्या, आसमान छू रहा है, सब्जी महंगा है, बहुत महंगा है। प्याज का क्या हाल है? प्याज का तो बहुत बुरा हाल है। बाकी हरी सब्जी, गोभी, फूल गोभी, सबका वही हाल है। आज का माने 50 रुपये से कम कोई सब्जी नहीं है। ये कितने दिन से ये इजाफा है, ये जो बढ़ी है दाम? ये 1 महीना 1.5 महीना से। पहले लॉकडाउन के समय, जिस समय लॉकडाउन लगा था, उस समय बहुत सस्ता सब्जी था। आज का हाल है कि बहुत महंगा सब्जी है। अभी दाम कब से बढ़ा हुआ है दाम? मतलब 1 महीने से। भिंडी आप देख लीजिए 100 रुपये किलो है, गोभी देख लीजिए आप है। आप काफी सब्जी खरीद के निकल रहे हैं, तो क्या होटल कुछ चलाते हैं क्या? होटल का ही है। होटल का है? जी। तो क्या पहले से दाम बढ़ा है, क्या हुआ? दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्या कौन सी सबसे महंगी कौन सी सब्जी लिया? सबसे महंगे भी प्याज है। अच्छा, कैसे? 80 रुपये 70 रुपये 2 रेट है। देश भर में प्याज का भाव आसमान पर पहुंच रहा है। प्याज ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी तक देश में इतना महंगा प्याज कभी नहीं बिका। प्याज के दामों को कंट्रोल करने के लिए खुद मोदी सरकार को दखल देना पड़ा है। पटना से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। और इस चुनावी घमासान में तेजस्वी यादव दमखम के साथ कूदे हुए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि कई जगहों पर नीतीश कुमार तमतमाए हुए दिखाई दे रहे हैं, तो तेजस्वी बड़े हमलावर हैं। तेजस्वी हालांकि अब तेज प्रताप अपने भाई के लिए भी खूब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। समस्तीपुर गए थे वो रैली करने के लिए, और तेज प्रताप जो इस बार समस्तीपुर से चुनावी मैदान में है, वो कई तरह के नए नए रंग ढंग के साथ वोटरों को लुभा रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप जी बड़े साफ दिल के आदमी हैं, जो है सामने है, सीधे हैं, सच्चे हैं, भोले हैं। ए नौजवान भाई, हसनपुर में हम क्रिकेट का स्टेडियम भी बनाने का काम करेंगे। कॉलेज के साथ स्टेडियम भी चाहिए कि नहीं चाहिए?
बिहार चुनाव में तेजस्वी का शोर मचा हुआ है और तेजस्वी जनता से पूछ रहे हैं कि बड़े भाई तेज प्रताप के गले में जीत की माला पहना दें। लालू यादव के बड़े बेटे और तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप बिहार में समस्तीपुर जिले की हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और आज भाई तेजस्वी यादव उनके प्रचार के लिए हसनपुर पहुंचे। तेजस्वी के आने से पहले तेज प्रताप ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें लिखा था कि हसनपुर की क्रांतिकारी धरती पर अर्जुन तेजस्वी यादव का आगमन होने जा रहा है। हसनपुर लालू परिवार की पारिवारिक सीट में से एक रही है। दोनों भाइयों ने मिलकर इस सीट के लिए वोट मांगे तो तेजस्वी ने सबके सामने बड़े भाई तेज प्रताप के पैर भी छुए। तेज प्रताप जी बड़े साफ दिल के आदमी हैं, जो है सामने है, सीधे हैं, सच्चे हैं, भोले हैं, ये अपने लोगों के लिए लड़ना जानते हैं। हम आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच जब उन्होंने कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाए और मैदान में उतरकर बल्ला थाम लिया और जैसे ही तेज प्रताप ने बल्ले से शॉट लगाया तालियां बज गईं। बड़े भाई ने क्रिकेट खेला तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार छोटे भाई तेजस्वी यादव ने हसनपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनवाने का वादा भी कर दिया। ए नौजवान भाई, हसनपुर में हम क्रिकेट का स्टेडियम भी बनाने का काम करेंगे। चाहते होगे कि आईपीएल का मैच हो, चाहते होगे इंटरनेशनल मैच हो, यहाँ का लोग खेल कूद में भी आगे बढ़े, पढ़ाई में भी आगे बढ़े, कॉलेज के साथ स्टेडियम भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हर एक वो भी मिलेगा। तेज प्रताप यादव हसनपुर के वोटरों को लुभाने के लिए अपने ही तरीके अपना रहे हैं। बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना हो या फिर लिट्टी चोखा का आनंद लेना, तेज प्रताप जब भी चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं कुछ न कुछ नया करते हैं। ये दृश्य भी वाकई देखने लायक था जब तेज प्रताप गाड़ी की छत पर गद्दा रखकर पालथी मारकर बैठ गए और लोगों से हाथ जोड़कर वोट की अपील करने लगे। हसनपुर में दूसरे चरण यानी 3 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। अब तेज प्रताप का ये अंदाज़े बयां लोगों को कितना लुभाता है ये 10 नवंबर को तय होगा। जहांगीर आलम, समस्तीपुर, आज तक। और अब बात जरा नीतीश कुमार की कर लेते हैं। 15 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके लिए खूब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। लेकिन आखिर नीतीश कुमार को अपनी रैलियों में इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये बिहार की राजधानी पटना है। चुनावी माहौल में पूरा शहर पोस्टरों से पटा पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और तेजस्वी यादव के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार के पोस्टर कहीं नहीं है। एनडीए की तरफ से मोदी के ही पोस्टर लगाए गए हैं। और नीतीश रैलियों में क्या कह रहे हैं अब जरा ये भी सुन लीजिए। सब लोग जानते रहे कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बाड़े, घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग तो काम करते रहे और जानते हमको प्रचार में रुचि नहीं है। बहुत लोगों की रुचि बयानबाजी और प्रचार में ही है, काम में रुचि नहीं है। हमारी रुचि काम में है। लोग देख लें पहले क्या था आज क्या है और नई पीढ़ी के लोगों को बता दें। वैसे बिहार में चुनाव में एक बात और देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार बार बार भड़क जाते हैं
उन्हें गुस्सा बहुत आ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, नीतीश कुमार के गुस्से से ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहाँ पर आए हो तो मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना, देख लो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिसके लिए कर रहे हो ये सब लोग तुम लोगों का पूरा जवाब दे देंगे। न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को कोई यहाँ कुछ नहीं करेगा। हो तुम 8-10 आदमी और यहाँ हजारों लोग हैं, कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे। कि अगर कुछ थोड़ा भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा। तो ये जान लो यहाँ पर। और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो। इस चुनाव में 69 साल के नीतीश कुमार एंग्री ओल्ड मैन बन गए हैं, चाहे लालू यादव के समधी चंद्रिका राय की सभा रही हो। ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। या बेगूसराय या मुजफ्फरपुर की, हर जगह नीतीश का गुस्सा उनके संयम के पैमाने से छलक जा रहा है। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।